तो मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के छठे लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की नहरें और बांध। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे शारदा नहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख नहर है। इसका निर्माण सन 1928 में। जल स्रोत शारदा नदी, उद्गम स्थल है बनबसा पीलीभीत के पास। ठीक है, तो 1928 में शारदा नहर का निर्माण हुआ था। यह शारदा नदी से निकलती है, इसीलिए इसका नाम शारदा नहर है। कहाँ से निकाली जाती है? पीलीभीत के बनबसा, वन में बसने वाला, बन बसा, कोई वन में बसने वाला व्यक्ति था, बनबसा, जो पीलीभीत में रहता था, और उसी ने शारदा नदी से एक शारदा नहर निकाल दी। ठीक, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पड़ जाती है, जो बिजनौर से बलिया तक इधर जाती है, और ऊपर पड़ती है घाघरा या सरजू या शारदा। शारदा आके जाके घाघरा मिल जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच जो दोआब का क्षेत्र बसता है, यहाँ पे कोई सिंचाई का साधन नहीं था, इसीलिए इस जगह को कवर करने के लिए शारदा नहर बनाई गई। ठीक, जो मध्य पीलीभीत से लेके इधर प्रयागराज और वाराणसी तक इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। अब आप शारदा नहर को ये देखिएगा, जो बीच वाली रेखा है ये है शारदा नहर। ठीक है, नीचे हो गई गंगा नदी, ऊपर हो गई घाघरा नदी या सरजू या शारदा नदी। ठीक, तो बीच के बेल्ट में सिंचाई के लिए कौन सी नहर बनाई गई थी? शारदा नहर। कहाँ से निकली थी? पीलीभीत के बनबसा, वन में बसने वाले। और कहाँ जाके मिल जाती है? सरजू या घाघरा नदी में। कहाँ मिलती है? घाघरा नदी में। तो शारदा से निकलकर घाघरा में मिल जाती है कौन सी नहर? शारदा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा। सिंचित क्षेत्र हैं लगभग पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई। अब ये देख रहे हैं, यहाँ हुआ अगर पीलीभीत तो उसके बगल में है लखीमपुर खीरी, नीचे है सीतापुर, बाराबंकी लखनऊ के इधर है, और हरदोई सीतापुर के बगल में है। तो ये बेल्ट है कुछ सिंचित क्षेत्र का। यहाँ तक कि इसकी शाखाएं प्रयागराज और वाराणसी तक भी जाती हैं। ठीक है, हम दूसरा नहर देखते हैं, सरजू नहर। पहली होगी शारदा और दूसरी नहर है सरजू। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश इन द सेंस ये बेल्ट। घाघरा नदी से उद्गम होता है, बहराइच के पास होता है। बहराइच में सरजू बैराज है। कौन सा बैराज है? सरजू बैराज है। सरजू नदी पे एक सरजू बैराज बना है बहराइच में, वहीं से इसका उद्गम होता है। सिंचित जिले हैं अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, संत कबीर नगर। अर्थात आप देखेंगे तो ये है बहराइच, यहाँ से निकली तो इधर गोंडा, फिर अयोध्या, फिर बस्ती, फिर ये ऐसे देखिए, ये अगर बहराइच तो इसके नीचे है गोंडा, यहाँ है अयोध्या, यहाँ है बस्ती, यहाँ अम्बेडकर नगर, फिर आजमगढ़, मऊ। तो ये पूर्वी क्षेत्र जो कह रहा था ना, तो शारदा सरजू नहर, तो सरजू नहर परियोजना। ठीक, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। जल स्रोत घाघरा सरजू नदी से जल लेती है, और सिंचित क्षेत्र हैं अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ और संत कबीर नगर। तो ये सब इसके, ये कुल 9 जिलों से होकर जाती है। कितने जिले? 9 डिस्ट्रिक्ट्स, 9 जिलों से होकर जाती है सरजू नहर। और यूपी सिंचाई विभाग द्वारा ये ऑन की जाती है। इसका स्वामित्व जो है, इस नहर का स्वामित्व किसके पास है? उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के पास। कोई जल विभाग के पास नहीं है कि ऐसा जल विभाग, नदी या पर्यावरण विभाग के पास है। इसका स्वामित्व उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग, क्योंकि नहरों का काम ही होता है सिंचाई करना। ठीक, इसका उद्देश्य सूखा नियंत्रण एवं कृषि विस्तार है। तो सूखा को नियंत्रित करने के लिए जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ पे आप पानी पहुँचाएंगे। पूर्वांचल की जीवन रेखा, तो पूर्वांचल की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? वह है सरयू नहर।
तो सरयू नहर को देखेंगे आप, एक है बहराइच, ये है गोंडा, यह बस्ती अयोध्या। अयोध्या के सीधे दक्षिण और पूरब में आएंगे तो आपको मिलेगा अम्बेडकर नगर, उसके दक्षिण पूरब में आएंगे आजमगढ़, पूरब जाएंगे मऊ, पूरब जाएंगे बलिया। ठीक, तो ये पूरा बेल्ट है सरयू नहर के सिंचाई का क्षेत्र। सरयू तो अयोध्या बहराइच से लेके मऊ बलिया तक या मऊ तक, बस्ती अम्बेडकर नगर, यह पूर्वांचल की जीवन रेखा। ठीक, अब दिख गया, ये आपको रेड लाइंस दिख रही है, रेड लाइन बेल्ट, ये है पूर्वांचल का जीवन रेखा सरयू नहर। ठीक, जब आप शारदा नहर देखे तो पीलीभीत देखे थे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, इधर आके कुछ प्रतापगढ़ या प्रयागराज या वाराणसी, इसकी कुछ शाखाएँ आती थी। यानी कि शारदा नहर की जीवन लंबाई जो थी वो इस तरह से मध्य में थोड़ा सी आती थी। तो पूरब से पश्चिम अगर आपको नहरों का ही सजाना हो तो पूरब में है सरयू और बाद में उसके आएगी पश्चिम में शारदा नहर। ठीक, ऊपरी गंगा नहर देखते हैं। ऊपरी गंगा सबसे पुरानी आधुनिक नहर है। तो सबसे पुरानी कौन है? ऊपरी गंगा, सबसे ऊपर बन गई थी। गंगा सबसे बड़ी है और उसके भी ऊपर रहोगे, उसके ऊपरी हिस्से में रहोगे तो सबसे पुरानी। 1854 ब्रिटिश काल, 1842 से बनना शुरू हुआ था, 1854 में बन गया था। ठीक है, गंगा, ऊपरी गंगा हरिद्वार के भीमगोड़ा स्थान से निकलती है। कहाँ? भीमगोड़ा सबसे पुरानी थी, इसीलिए भीम जी को बुलाया गया था कि एक नदी जा रही है उसको गोड़ दो ताकि उसमें से पानी निकाल के हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सूखे वाले ज़िले में सिंचाई कर सकें। अभी देखो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, ठीक है, ये है क्षेत्र। तो अब जैसे पूर्वी उत्तर पश्चिमी देखेंगे तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, तो ये क्षेत्र है। ठीक, तो ऊपरी गंगा नहर का क्षेत्र क्या मिला आपको? ये क्षेत्र, ये ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी है, 1854 में बन के कंप्लीट हुई थी। ठीक, निचली गंगा नहर देखते हैं। ऊपरी गंगा नहर का विस्तार है, ये सिंचाई क्षेत्र कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रयागराज और मध्य यूपी का सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है, तो निचली गंगा नहर में आपने देखा क्या है? ये कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, तो ये क्षेत्र है निचली गंगा नहर का। ठीक है, ये कानपुर से आती है ये गंगा। ठीक है, फर्रुखाबाद, इधर एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये आती है गंगा ना। तो ये क्षेत्र है आपके निचली गंगा नहर का, कानपुर से लेके फतेहाबाद। तो निचली गंगा इन राज्यों के अलावा, इन ज़िलों के अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और प्रयागराज, इन सब जगह भी सिंचाई करती है। तो पूरा मध्य यूपी का बेल्ट लेती है। आपको अगर मैप में दिखाएं तो यहाँ से देखिएगा, बुलंदशहर का नरोरा है, अलीगढ़ है, फिरोज़ाबाद है, फर्रुखाबाद है, एटा है, ठीक, मैनपुरी है, और फिर फतेहपुर है, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। तो ये है निचली गंगा नहर का बेल्ट। ऊपरी गंगा नहर का बेल्ट यहाँ आपने देखा था। ठीक, तो ऊपरी गंगा का बेल्ट पश्चिम में हो गया और पश्चिम के दक्षिण आने पर और मध्य की तरफ आने पर ये निचली गंगा नहर हो गया। उसके बाद आप शारदा नहर का क्षेत्र देख रहे हैं और सबसे बाद सरयू नदी। तो इसमें हम ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर को रिकैप करते हैं। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा, भीम ने गोड़ दिया था, कहाँ से? भीमगोड़ा, और इधर मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बुलंदशहर, इधर हो, ये पूरा बेल्ट कवर करते हैं। ठीक, अब निचली गंगा नहर जो थी वो नरौरा से निकलती है, ठीक, बुलंदशहर के, और अलीगढ़, ये कासगंज, बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, फा से तो तीनों, फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद और फतेहपुर, यहाँ पे फतेहपुर, फिर कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, ये होते हुए प्रयागराज और कौशाम्बी, या ये, तो ये निचली गंगा नहर हो गई। और ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी थी,
1854 में बनी थी ऊपरी गंगा नहर, और निचली गंगा नहर उसके बाद में बनी है। यह सबसे पुरानी 1854 की। ठीक। रामगंगा नहर जो है, ये नहर परियोजना जल स्रोत रामगंगा नदी से निकलती है, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। तो रामगंगा नाम है तो रामगंगा नदी से निकलती है, बस आपको क्षेत्र देखना है क्या है, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जैसे क्षेत्र है। तो ये आप देखेंगे बरेली, बरेली के जस्ट नीचे बदायूं और उसके नीचे शाहजहांपुर क्षेत्र। तो ये है रामगंगा नहर। और कानपुर में, कन्नौज में इसके नीचे देखेंगे फर्रुखाबाद हरदोई के बगल, यहाँ आके तो कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक। केन बेतवा लिंक, राष्ट्रीय जल अंतरण परियोजना, सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड में जलापूर्ति के हेतु। ये जिले हैं झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर आदि। तो ठीक है, तो ये जो ललितपुर जिला है, हम देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है। केन नदी जो इधर आप कल पढ़े थे नदियों में, कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बांदा में जाके मिल जाती है किससे, यमुना से। ठीक। एक बेतवा नदी है जिसको बेत्रवती कहते थे, ये जाके यमुना में मिलती है हमीरपुर में। किसमें, हमीरपुर में। ठीक। तो केन इधर से और बेतवा इधर से, इन दोनों को लिंक करने के लिए बीच में जो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, इसमें सिंचाई के लिए, क्योंकि केन इधर से निकल, बेतवा इधर से निकल जाती थी और केन इधर निकलती थी, तो दोनों को लिंक करने के लिए केन नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई थी, जो भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा था कि सारी नदियों को जोड़ दिया जाए। ठीक। और इससे बुंदेलखंड क्षेत्र को, यूपी के और एमपी में जो भी बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, उसको पानी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ना यहाँ नदियाँ पहुँचती हैं और ना ही भूमिगत जल स्तर अच्छा है और वर्षा भी नहीं होती उतना ज़्यादा। ठीक। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा है ये, कह सकते हैं। और यूपी, उत्तर प्रदेश का ये झांसी, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, ये आदि जिले हैं जो सिंचाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए पानी पाते हैं। तो अब मैप में देखेंगे, ये है ललितपुर। ललितपुर वो जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से झांसी से घिरा हुआ है। झांसी, महोबा, हमीरपुर। ठीक है। हमीरपुर में आती है बेतवा नदी और बांदा में आती है केन नदी। ठीक है। और इन्हीं दोनों को जोड़ना है यहाँ क्षेत्र में पानी पहुँचाने के लिए। ठीक। पूर्वी यमुना नहर, ये यमुना नदी से निकलती है सहारनपुर से। कहाँ से निकलती है, सहारनपुर। सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज है। वहाँ से यमुना के बाएं तट। ठीक। तो ये पूर्वी यमुना नदी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये क्षेत्र है। तो आप ऐसे मैप में देखेंगे तो ये हुआ सहारनपुर, ये हुआ मुजफ्फरनगर, ये हुआ शामली। ठीक। कहाँ से निकलती है, हथनी कुंड बैराज, सहारनपुर से। अब हम देखते हैं आगरा नहर। ये यमुना नदी से निकलती है दिल्ली के, दिल्ली है ना उत्तर प्रदेश के बगल में दिल्ली, यहाँ पे है ओखला, ओखला बैराज, यहाँ से निकाली जाती है ये नहर। और मथुरा, आगरा, ये इधर क्षेत्र में, इटावा क्षेत्र में, और वहाँ से होते हुए राजस्थान में। तो दिल्ली के नीचे यहाँ फरीदाबाद पड़ता है ना, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, यूपी का क्या हुआ, मथुरा और आगरा। आम, 2 जिले याद रखिए आम के नाम से, आगरा और मथुरा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। फिर जाती है इटावा और भरतपुर, राजस्थान के कहाँ, राजस्थान के भरतपुर। ठीक है। ब्रिटिश कालीन निर्माण है 1874 का। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है। ब्रज क्षेत्र की सिंचाई, तो क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रज क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रमुख कौन सी नहर है, नहर सिंचाई के लिए। वैसे तो मथुरा में एक गोकुल बैराज है, मथुरा में एक गोकुल बैराज है, क्या नाम है उसका, गोकुल बैराज, मथुरा का वो, लेकिन वो पेयजल परियोजना है।
लेकिन ये जो आगरा नहर है ये सिंचाई परियोजना है, इसके जल का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ब्रज क्षेत्र में सिंचाई के लिए किस नहर का इस्तेमाल किया जाता है? वो है आगरा नहर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ मेन पॉइंट। तो यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। यूपी की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। पूर्वांचल की प्रमुख नहर सरजू नहर। बुंदेलखंड नहर परियोजना केन बेतवा लिंक। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र देने वाली नहर शारदा नहर। तो शारदा सबसे बड़ी है अगर, तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र भी देगी। और सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर बना था, तो अभी आपको बताया था ना, एक तो गंगा सबसे बड़ी, तो और वो भी ऊपरी गंगा, तो ऊपरी गंगा पे सबसे पहले ही बना दिया गया था, जो हरिद्वार के भीमगोड़ा से मिला था। ठीक, ब्रिटिश कालीन नहरें ऊपरी गंगा नहर और आगरा नहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अब हम प्रमुख बांध देखते हैं। पहला बांध है रामगंगा बांध। तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर ही रहेगा। ठीक है, ये कालागढ़ जिला है बिजनौर का। तो रामगंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा, ये गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, दूध टोली, कहाँ से? दूध टोली। और इस पे कालागढ़ नाम की जगह पे बिजनौर में, कहाँ पे? बिजनौर में रामगंगा बांध बना है। तो रामगंगा नदी जो है वो बिजनौर में एंटर करती है। गंगा इधर रामगंगा, दोनों बिजनौर में ही उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। और यहीं पे कालागढ़ नामक जगह पे रामगंगा पर एक बैराज बना के बांध बना दिया गया। ठीक, दूसरा है माता टीला बेतवा नदी पर झांसी में। तो माता, बेतवा यानी बेटा, तो माता बेटा कहाँ? झांसी में। ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई कहा जाए तो सबकी माता है, माता की टीला है, सबसे ऊंचे टीले पे बैठी हुई माता है सबकी, भारतवासियों की। और वो अपने बेटे के लिए बेतवा नदी पर माता टीला बांध। परीक्षा, अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बेटे की परीक्षा लेंगी, तो परीक्षा बांध बेटे की बेतवा नदी पर। और कौन लेगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी में। ठीक, ललितपुर जामनी नदी। ललितपुर एक कोई जामनी नदी है, छोटी सी लोकल है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे याद कीजिए ललितपुर बांध, लेकिन ललितपुर ज़िले के नाम से है तो याद रखिएगा जामनी। बागौन बांध, बागौन नदी महोबा। ठीक, ये भी लेस इम्पोर्टेंट। दुधुआ बांध केन नदी पर है, बांदा में। तो केन बांदा ये आपको कल ही पढ़े थे कि केन कौन पीता था? बंदा। बंदा क्या पीता था? केन। यानी कि केन नदी बांदा में जाके, केन नदी बांदा में जाके, केन नदी बांदा में जाके हमीरपुर में, वो बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। किससे मिलती है? यमुना से। ठीक, तो इसी पे है दुधुआ बांध। तो जब केन पीता है वो बंदा, तो सब धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि केन में तो बियर भी हो सकती है ना। तो केन किसकी? बियर की, इसीलिए दिख कैसा रहा है? धुंधुआ या धुंधला। तो धुंधुआ बांध केन नदी। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा। महोबा के वीर आला उदल थे, तो अर्जुन भी तो वीर ही थे, तो वो भी महोबा में ही रहेंगे। उर्मिल बांध उर्मिल नदी महोबा। ये उर्मिल। ठीक, महोबा का महबूब याद करो, महबूब। उर मन हृदय और मिल मतलब मिलना, तो उर हृदय मिला किससे? महबूब से। तो उर्मिल बात कहाँ है? महबूब महोबा। उर्मिल, उर मिला किससे मिला? उर मिला, दिल मिला किससे? महबूब से, महोबा से। ठीक, शारदा बांध शारदा नदी बनबसा पीलीभीत, ये तो सबसे पहले भी आप नहर में पढ़े हैं। तो ये शारदा बांध वहीं है बनबसा में, शारदा बांध, और वहीं से निकलती है शारदा नहर। और ये शारदा नहर बनाई गई थी 1928 में, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक, और बनबसा, वन में बसने वाला, पीलीभीत के वनों में बसने वाला, वहाँ से शारदा नहर निकलती है सबसे बड़ी। लोअर शारदा बांध शारदा नदी लखीमपुर खीरी, तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। सरजू बैराज कहाँ है? सरजू नदी या घाघरा नदी गोंडा में। ठीक है ना, तो ये
सरयू नदी आपने देखा था कि वो इधर बहराइच से और इधर लखीमपुर खीरी से एक घाघरा नदी आती थी। घाघरा नदी कहाँ से निकलती थी? मापचा चुंगो, चुंगो, चुंगो से याद आया घाघरा, घाघरा चुंगो। तो तिब्बत से निकल के नेपाल होते हुए इधर लखीमपुर खीरी है और इधर बहराइच है, उन दोनों की सीमा बनाते हुए आती है गोंडा में। बहराइच से होते हुए कहाँ आती है? गोंडा में। और गोंडा में उस पर बना दिया जाता है सरयू बैराज। ठीक, घाघरा बैराज, घाघरा नदी, बहराइच। तो पहले ही सरयू बैराज के पहले ही बहराइच में ही घाघरा नदी पर घाघरा बैराज बना दिया जाता है। तो घाघरा बैराज कहाँ है? घाघरा बैराज कहाँ है? बहराइच में। लेकिन सरयू बैराज उसी नदी पे कहाँ है? गोंडा में। तो चूंकि गोंडा जो है, गोंडा ये अयोध्या के करीब है, तो इसीलिए सरयू अयोध्या के करीब है, गोंडा में बनेगी सरयू बैराज। और बहराइच और दूर है अयोध्या से, तो इसलिए वहाँ तक घाघरा बैराज है। ठीक, राप्ती बैराज, राप्ती बलरामपुर। अब राप्ती नाम से आप गोरखपुर न मत याद कीजिएगा, क्योंकि राप्ती नदी के तट पे गोरखपुर बसा है, लेकिन राप्ती बैराज कहाँ है? बलरामपुर। ठीक, और इधर श्रावस्ती भी आता है। तो ज़्यादातर राप्ती बैराज से जो बाढ़ आती है वो श्रावस्ती में आती है। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो कभी कभी राप्ती बैराज ये भी दिखाता है कि राप्ती बैराज कहाँ पे है? श्रावस्ती में। गंडक बैराज, गंडक कुशीनगर। गंडक एक ऐसी नदी है जो केवल, बूढ़ी गंडक तो आती है पहले से, लेकिन गंडक जो मेन गंडक है वो केवल उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से होके जाती है, एक ज़िले, और वो है कुशीनगर। और फिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से होते हुए बिहार में निकल जाती है। तो कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक ज़िले में प्रवाहित होती है कुशीनगर में? वो है गंडक नदी। तो जो बैराज भी होगा वो कुशीनगर में ही बनेगा। अब कठौरा, अमेठी ये तो बिल्कुल फेमस नहीं है। ओबरा बांध सोन नदी, ये इम्पोर्टेंट है। ओबरा बांध सोन नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे पनबिजली परियोजना और बहुत कुछ है ओबरा नदी पे, सोन नदी पे, सोनभद्र के। रिहंद, ये भी रिहंद नदी सोनभद्र पे है, सोनभद्र में है। बाणसागर सोन नदी, बीना बांध, बीना नदी झांसी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। सजाल बांध, सजाल बांध अमृतपुर, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ बाणसागर बांध याद कीजिए, ये है सोन नदी पर, और सोन नदी पर ओबरा भी था। तो ओबरा और बाण, एक था ओबरा का डाबरा, यानी ओबरा वो करता था जादू, तो उससे निकलते थे बाण। तो ओबरा करता था जादू, उससे निकलते थे बाण, और वो बाण थे सोने के, इसीलिए सोन नदी पर रहते थे, सोनभद्र में। और मिर्ज़ापुर सीमा क्षेत्र। ठीक है, कानपुर बैराज, कानपुर। नरौरा बैराज, गंगा नदी, बुलंदशहर, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। नरौरा बैराज बुलंदशहर, क्योंकि यहाँ पे नरौरा में क्या है? परमाणु इकाई है उत्तर प्रदेश की। फर्रुखाबाद बैराज, गंगा नदी, फर्रुखाबाद। गंगा नदी फर्रुखाबाद में जाती है ना, प्रवाहित होती है, तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी ही है, तो फर्रुखाबाद बैराज फर्रुखाबाद में ही रहेगा। मथुरा बैराज यमुना नदी पर रहेगा, मथुरा में। आगरा बैराज यमुना नदी पर रहेगा, आगरा में। यहाँ आप देखेंगे ये है हापुड़ और ये है बुलंदशहर। तो गंगा नदी पे हापुड़ में एक जगह पड़ते हैं गढ़मुक्तेश्वर, याद रखिएगा कि गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे है? हापुड़ में। गढ़पुड़, पुड़गढ़, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, और उसी के नीचे गंगा जब आती है तो बुलंदशहर, नरौरा। ठीक, ये आप देखेंगे हथनीकुंड बैराज, यमुना नदी, हरियाणा प्रवाह नियंत्रण, सहारनपुर में आपने पढ़ा था अभी ना, ऊपर ही पढ़ चुके हैं। जग्गी बांध, टोंस, नसी, देवरिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सूरजकुंड बांध, स्थानीय नदी मिर्जापुर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गोरखपुर बैराज राप्ती नदी पर है। तो गोरखपुर बैराज राप्ती नदी पर है, लेकिन राप्ती बैराज जो था वो श्रावस्ती और बलरामपुर में पड़ता था। कहाँ पे? श्रावस्ती मान लो। ठीक, श्रावस्ती, राप्ती बैराज श्रावस्ती, लेकिन गोरखपुर बैराज राप्ती नदी पर है, गोरखपुर में। तिघरा बांध, सिंध नदी, यूपी एमपी सीमा क्षेत्र, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध, यूपी का सबसे बड़ा बांध कहाँ है? रिहंद, रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में भी पढ़ा आपने। और यही रिहंद बांध
जो जलाशय बनाता है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। वल्लभ सागर। तो रिहंद हंद यही है उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम के नाम का बांध बनाता है रिहंद नदी पे सोनभद्र में। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। रामगंगा बांध कहाँ पड़ा था? बनबसा में। कहाँ पड़ा था? बनबसा पीलीभीत। बुंदेलखंड का प्रमुख बांध माता टीला बांध। टीला मतलब ऊंचा होता है, ठीक है ना। तो माता टीला बुंदेलखंड का झांसी अभी आप पढ़े ही हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख रिहंद और ओबरा, ये दोनों सोनभद्र के हैं। ठीक। गंगा पर प्रमुख बैराज नरौरा और कानपुर।